क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जहां आप इंटीमेसी, प्यार, क्लोजनेस के लिए एक्साइटेड रहती थीं, वहीं अब वही महसूस करना भी मुश्किल हो रहा है? क्या आपके अंदर ये बदलाव अचानक आया है या धीरे-धीरे बिना बताए रुकावट? अगर हां, तो ये आपकी गलती नहीं है और ना ही ये आपकी एज की वजह से है। लेडीज, बहुत बार ये सब एक ही वजह से होता है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस। और उस इम्बैलेंस का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। मिलिए रिया से, 34 साल की कामकाजी महिला। पहले वो काफी एनर्जेटिक रहती थी, इंटीमेसी एंजॉय करती थी, मूड अच्छा रहता था। लेकिन कुछ महीनों से उसने नोटिस किया, अब बार बार एक्ने हो रहे हैं, चेहरे पर छोटे छोटे मोटे हेयर्स आने लगे, सिर के बाल थिनिंग होने लगे, मूड्स अनकंट्रोलेबल, कभी गुस्सा, कभी एंजाइटी, पीरियड्स कभी टाइम पर, कभी गायब, और सबसे बड़ा बदलाव, अब सेक्सुअल डिजायर लगभग 0। उसने सोचा शायद स्ट्रेस है, शायद नॉर्मल है, शायद एज है, लेकिन असली कारण चौंकाने वाला था। उसके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बन रहा था और यही उसकी सेक्स ड्राइव कम होने की वजह थी। पॉज। यदि आप भी इस तरह के बदलाव महसूस कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सेक्शन 1, क्या महिलाओं में टेस्टोस्टेरॉन होता है? हम अक्सर टेस्टोस्टेरॉन को सिर्फ मेंस हार्मोन मान लेते हैं, लेकिन सच ये है, महिलाओं के शरीर को भी टेस्टोस्टेरॉन की जरूरत होती है, लेकिन संतुलित मात्रा में। टेस्टोस्टेरॉन महिलाओं में काम आता है 1. सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने में, 2. फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता में, 3. बोन डेंसिटी मजबूत रखने में, 4. मसल मास मेंटेन करने में, 5. मूड रेगुलेट करने में, 6. एनर्जी लेवल बढ़ाने में। यानी ये जरूरी है, लेकिन सही मात्रा में। सेक्शन 2, जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है। अब सवाल यह है, जब ये टेस्टोस्टेरॉन शरीर में नॉर्मल से ज्यादा बनने लगे तो क्या होता है? ड्रामेटिक पॉज। आंसर है केओस। आपका शरीर इम्बैलेंस में चला जाता है और यहीं से शुरू होती है समस्या। सिम्टम्स। अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन हाई है तो आप इन सिम्टम्स में से कई पहले से फील कर रही होंगी। 1. वजन बढ़ना या मोटापा, खासकर पेट के आसपास फैट जमा होना। 2. मुहासे यानी एक्ने। हाँ, ये सिर्फ एडोलेसेंस नहीं, हार्मोन की वजह से होता है। 3. मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी। 4. कम या अनियमित पीरियड्स। 5. चेहरे और शरीर पर मोटे बाल, हर्स्यूटिज्म। 6. बाल पतले होना या हेयर फॉल। 7. आवाज भारी या गहरी होना। 8. ब्रेस्ट साइज में कमी। 9. मसल्स का अचानक ग्रो होना। और 10. सबसे कॉमन, कम सेक्सुअल डिजायर यानी लो लिबिडो। सेक्शन 3, आखिर टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता क्यों है? अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यह हार्मोन अचानक बॉडी में क्यों बढ़ता है? स्टेप 1, पीसीओएस द बिगेस्ट कॉज। पीसीओएस में ओवरीज नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं कर पाती और बॉडी एक्स्ट्रा एंड्रोजेंस बनाने लगती है। इसके साथ आता है 1. एक्ने, 2. बॉडी हेयर ग्रोथ, 3. वेट गेन, 4. इर्रेगुलर पीरियड्स, 5. लो लिबिडो, 6. फर्टिलिटी इश्यूज। यानी ये जरूरी है, लेकिन सही मात्रा में। स्टेप 2, हाई ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप ज्यादा मीठा जंक फूड खाती हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं तो इंसुलिन बढ़ता है और इंसुलिन ओवरीज को सिग्नल देता है, अधिक टेस्टोस्टेरॉन बनाओ। यानी शुगर क्रेविंग्स इक्वल टू इंसुलिन बढ़ता है, इक्वल टू टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, इक्वल टू लिबिडो कम होती है। स्टेप 3, थायराइड इश्यूज। हाइपोथायरॉयडिज्म SHBG नाम के प्रोटीन को सप्रेस करता है, जो टेस्टोस्टेरॉन को कंट्रोल करता है। SHBG कम इक्वल टू फ्री टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा, इक्वल टू सिम्टम्स ज्यादा। स्टेप 4, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, जेनेटिक कंडीशन। बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड एंड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। स्टेप 5, हर्स्यूटिज्म। ये सिर्फ सिम्टम नहीं, कई बार
खुद रीजन भी होता है हार्मोनल इम्बैलेंस वर्सन होने का। स्टेप 6, एक्सेस वेट। फैट सेल्स टेस्टोस्टेरोन को इम्बैलेंस कर देती हैं, इसलिए वेट लॉस बहुत पावरफुल मेडिसिन है। स्टेप 7, लैक ऑफ एक्सरसाइज। बॉडी स्टैग्नेंट रहने पर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इंसुलिन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। सेक्शन 4, दिस इज व्हाई लिबिडो ड्रॉप्स। अब इंपॉर्टेंट सवाल, अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में लिबिडो बढ़ाता है तो महिलाओं में यह लिबिडो कम क्यों कर देता है? पॉज। क्योंकि महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है एक परफेक्ट बैलेंस पर। बायो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, थायराइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, बाकी हार्मोन्स दब जाते हैं। रिजल्ट 1, इमोशनल बॉन्डिंग कम, 2, वेजाइनल ड्राइनेस, 3, पेनफुल इंटरकोर्स, 4, लो इमोशनल अराउजल, 5 और धीरे धीरे 0 लिबिडो। सेक्शन 5, क्या करें? एक्शन स्टेप्स। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सॉल्यूशन। क्योंकि प्रॉब्लम बताने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से समझना और सुधारना। स्टेप 1, टेस्ट करवाएं। अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, गेस मत करें, टेस्ट करवाएं। 1, टोटल टेस्टोस्टेरोन, 2, फ्री टेस्टोस्टेरोन, 3, SHBG, 4, LH-FSH रेशियो, 5, थायराइड पैनल, 6, फास्टिंग इंसुलिन, 7, A1C, 8, विटामिन D, 9, AMH अगर PCOS डाउट हो। स्टेप 2, शुगर और जंक फूड कम करें, क्योंकि जितना इंसुलिन बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा। स्टेप 3, एक्सरसाइज। वेट ट्रेनिंग प्लस वॉकिंग प्लस योगा पावरफुल हार्मोन बैलेंसिंग टूल्स हैं। स्टेप 4, स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस इक्वल टू हाई कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इम्बैलेंस इक्वल टू हार्मोन कोलैप्स। मेडिटेशन, जर्नलिंग, माइंडफुल ब्रीथिंग फर्क पड़ेगा। स्टेप 5, स्लीप। हर रात 7 से 8 घंटे डीप स्लीप हार्मोन रीसेट बटन की तरह काम करता है। स्टेप 6, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। PCOS, थायराइड, एड्रीनल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट जरूरी है। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। अगर आप ये बदलाव महसूस कर रही हैं तो गिल्ट मत करें। आप ब्रोकन नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप अबनॉर्मल नहीं हैं। आपका शरीर मदद मांग रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस कोई कैरेक्टर वीकनेस नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसे समझना अवेयरनेस से शुरू होता है। और आज आपने पहला कदम उठा लिया है। वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इसे अपने लिए ही नहीं, उन लाखों महिलाओं के लिए शेयर करें जो चुपचाप ये सब झेल रही हैं। क्योंकि हर महिला डिजर्व करती है हेल्दी बॉडी, बैलेंस हार्मोन्स और फुलफिलिंग इंटीमेट लाइफ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हार्मोन्स बिकॉज दे कंट्रोल एवरीथिंग।